तो हेलो गाइस, आज की मेरी वीडियो थोड़ी बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड होगी। तो मैं इस वीडियो में 5 ऐसे मसल की बात करना चाहूँगा जो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं मेल बॉडी में, मेल फिजिक में। अगर आप लोगों का मेन गोल पावर लिफ्टिंग है तो जो लोग पावर लिफ्टिंग करते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बट जो लोगों को बॉडी बिल्डिंग करनी है, थोड़ी एस्थेटिक फिजिक बनानी है जो दिखने में अच्छे लगे, अट्रैक्टिव लगे, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे अकॉर्डिंगली फर्स्ट मसल मैं शोल्डर को रखूँगा। अब आप लोगों के लिए ये नया होगा कि शोल्डर फर्स्ट में, बट मेरे अकॉर्डिंगली शोल्डर को सबसे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए क्योंकि शोल्डर हमारे फिजिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो खासकर हमारा जो साइड डेल्ट होता है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी चौड़ाई को डिटरमाइन करता है। तो ऑब्वियसली क्योंकि जितने लोग चौड़े लगते हैं उतने मोर मस्कुलर लगते हैं। सो शोल्डर एक बॉडी को विड्थ देता है, जो ये बहुत इग्नोर किया जाता है। शोल्डर को इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, बट मेरे अकॉर्डिंगली शोल्डर को काफ़ी ध्यान देना चाहिए। अगर आपके शोल्डर डेवलप्ड हैं तो आपकी फिजिक बहुत बेटर हो जाएगी जितने पहले से है। अब मैं आपको कुछ फिजिक दिखा देता हूँ जिन्होंने शोल्डर ट्रेन नहीं किया है वर्सेस जिन लोगों ने शोल्डर ट्रेन किया है। आप इन इन लोगों की फिजिक में डिफरेंस देख लो, आपको खुद पता लग जाएगा कि शोल्डर ट्रेन करना कितना ज़रूरी है। सेकेंडली मेरे अकॉर्डिंगली मैं आर्म्स को मानूंगा, आर्म्स मसल को। तो आर्म्स मसल में 2 मसल आते हैं, बाइसेप और ट्राइसेप। तो ऑब्वियसली बाइसेप ट्राइसेप तो सब लोगों को पता है, लोग ज़्यादा ध्यान इस पे देते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमारा विजिबल पार्ट है। हमारी टी शर्ट्स को फिल करता है वो पार्ट, बाइसेप ट्राइसेप। और हम कल्ले बाइसेप ट्राइसेप को नहीं दे सकते इंपॉर्टेंस, हमें साथ में फोर आर्म को भी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी क्योंकि अगर तुम्हारी फोर आर्म वीक रह जाएगी तो तुम्हारी फिजिक थोड़ी अनइवन हो जाएगी। तो तुम्हें इक्वली ट्रेन करना पड़ेगा फोर आर्म को, बाइसेप को और ट्राइसेप को। तो मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँ कि आप अपने ट्राइसेप को ज़्यादा ट्रेन करो बाइसेप से ज़्यादा, क्योंकि तुम्हारा ट्राइसेप एक ज़्यादा बड़ा मसल है। तो ऑब्वियसली बड़ा मसल जब होगा वो तुम्हारे आर्म्स का ज़्यादा साइज कवर करेगा। अगर तुम्हारा ट्राइसेप बड़ा है तुम्हारा आर्म साइज ऑटोमेटिकली डेवलप ज़्यादा हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंगली थर्ड मसल जो सबसे ज़रूरी है फिज़िक के लिए, मैं उसको बैक मानूंगा। और बैक में भी स्पेसिफिकली लैट्स, जो लैट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को एक वी शेप देते हैं, वी टेपर देते हैं। तो वी टेपर लुक एक लड़के की, मेल की एक जनरल फिगर होती है कि अगर लड़का वी टेपर्ड होता है वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव लगता है। सो हमें अपने लैट्स को ज़्यादा ट्रेन करना चाहिए अगर हमें अपनी फिजिक को और अट्रैक्टिव बनाना है। जो लैट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को विड्थ प्रोवाइड करते हैं। सो जितनी हमारी लैट्स ज़्यादा बड़े होंगे हमारा शरीर उतना चौड़ा होगा और उतना अट्रैक्टिव लगेगा। आप लोग ये सारी चीज़ें खुद ट्राई करना, आप लोगों को ज़्यादा बेटर वो चीज़ समझ आएगी। चेस्ट मसल बहुत बड़ा मसल है और हमारी फिजिक का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको ट्रेन करना ज़्यादा और ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब हम टी शर्ट टाइट पाते हैं, कोई टी शर्ट हमें जैसे बहुत, तब वो हमारी वो चेस्ट ही होती है जो पॉप आउट करती है। और एक बड़ी चेस्ट होना एक मैस्कुलिनिटी का साइन है। तो अगर हमारी बड़ी चेस्ट होती है ऑब्वियसली बंदा ज़्यादा मैस्कुलिन लगता है, ज़्यादा इन हिंदी वी कैन से उनकी मर्दानगी ज़्यादा लगती है। सो अगर हम एस्थेटिकली देखा जाए तो मैं अपर चेस्ट को कहूँगा ज़्यादा ध्यान देने के लिए, कि लोअर चेस्ट थोड़ा फेमिनिन साइड में आ जाता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट मेरे लिए ये फिजिक में बहुत एक इम्पॉर्टेंट चेंज था कि जब मैंने अपर चेस्ट को ज़्यादा ट्रेन किया देन मेरी फिजिक और बेटर हो गई और एस्थेटिकली ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई है। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है, बट ओवरऑल आप मैं कहूँगा चेस्ट को ट्रेन करो कि अगर बड़ी चेस्ट होएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी फिजिक अच्छी हो जाएगी। इस लिस्ट के एंड में मैं फिफ्थ में एब्स को रखूँगा, एब्स मसल को। जो हमारे कोर स्ट्रेंथ होती है, एब्स मसल होते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। ऑब्वियसली हर एक लड़के को एट वन टाइम इन हिज लाइफ उन्हें सिक्स पैक एब्स जरूर चाहिए होंगे क्योंकि ये सबको पता है कि एब्स ये मसल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और इसको ऑब्वियसली अगर हम ट्रेन करेंगे तो एस्थेटिकली ऑब्वियसली अट्रैक्टिव लगेंगे। तो हाँ, ये है कि टी शर्ट जब हम पाते हैं तब वो इतना नहीं दिखता है, बट सबसे पॉपुलर मसल है, वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो मेरे अकॉर्डिंगली इसको भी करना चाहिए ट्रेन, क्योंकि तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ होएगी तो तुम्हारी बाकी
जो एक्सरसाइज होंगी उसमें भी तुम्हें हेल्प मिलेगी। तो अब आप लोग सोचेंगे कि इसने कुछ मसल्स बीच में मिस कर दिए हैं, तो लाइक लेग्स बहुत बड़े मसल है हमारे। सो मेरी वीडियो का मेन मकसद था कि मैं लोगों को ये बताऊं कि अगर उन्हें अट्रैक्टिव फिजिक चाहिए है, ध्यान रखना मैंने बोला अट्रैक्टिव फिजिक, हमें ट्रेन सारे मसल करने चाहिए, बट अगर अट्रैक्टिव फिजिक चाहिए तो हमें इन 5 मसल्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा डिपेंड करता है हमारे गोल पे। अगर तुम्हारा गोल है तुम्हें एस्थेटिकली प्लीजिंग बॉडी चाहिए तो ये 5 मसल्स बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। बट ऐसा नहीं है कि तुम अपने लेग्स को इग्नोर कर दो। बट ये है कि अगर तुम्हारी लेग्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होएगी तो वो इतना तुम्हारे फिजिक में इतना इफेक्ट नहीं लाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये 5 मसल्स हैं जो बहुत ज़रूरी है ट्रेन करने। तो अगर आप इन 5 मसल्स को ट्रेन करोगे तो मेरे अकॉर्डिंगली आपकी फिजिक में बहुत फ़र्क आएगा। अगर आपने एक एस्थेटिकली प्लीजिंग बॉडी चाहिए तो आप इन 5 मसल्स पे ज़्यादा फोकस करिए। अब ऐसा नहीं है कि आप बाकी मसल्स ट्रेन ना करो, क्योंकि सारे मसल ज़रूरी है। एक ओवरऑल बैलेंस फिजिक बनाने के लिए आपको सारे मसल ट्रेन करने पड़ेंगे। बट मेरे अकॉर्डिंगली इन 5 मसल्स को अगर आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपको एक बेटर फिजिक मिलेगी। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो ये चीज़। मैं आपको ये साथ में वीडियोज़ भी डाल रहा हूँ ताकि आपको पता लगता रहे कि मैं जो कह रहा हूँ वो चीज़ सेंस बन रही है उस चीज़ की। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस।